बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो टॉपिक है स्पेशली फिजिक्स का जिससे स्टूडेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें न्यूमेरिकल्स की समझ नहीं आती या वी डू नॉट नो द वे कि इनको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक सिंपल मेथड से आपको न्यूमेरिकल्स इस तरह समझा दूँ कि इस बुक के अलावा भी अगर कोई न्यूमेरिकल आपको पेपर में करने के लिए आ जाए तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। तो ये चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं। नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं, कन्वर्जन है एक बिगर यूनिट से एक स्मॉलर यूनिट में या एक स्मॉलर यूनिट से एक बिगर यूनिट में, जैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो आपने याद रखना है कि किलोमीटर जो है, किलो मीन्स 1000। तो किलोमीटर को जब आप कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो 2 किलोमीटर में 2000 होंगे, यानी 2 × 1000 कर देंगे। तो इसका मतलब है अगर आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो भी नंबर होगा उसको जस्ट आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली आवर्स में, एक घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं? तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो एक घंटे में सेकंड 60 टाइम्स 60 होंगे। यानी अगर आपने आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 टाइम्स 60 या 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन कैंसल दीज जीरोस, जीरोस कैंसिल हो गए तो वी गेट 10/36। इसका मतलब है जब भी आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो आपने जो भी नंबर होगा किलोमीटर पर आवर का उसको मल्टीप्लाई करना होगा 10/36 से। और अगर आपने मीटर पर सेकंड से कन्वर्जन करनी होगी किलोमीटर्स पर आवर में तो आप इसका ऑपोजिट कर देंगे। जो भी मीटर पर सेकंड का नंबर गिवन होगा आपको उसको 36/10 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब ये फॉर्मूला देखिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, 160 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, 160 को मल्टीप्लाई कर देना है 10/36 से। तो 160 टाइम्स 10/36, तो ये 160 था किलोमीटर पर आवर में, उसको 10/36 आप मल्टीप्लाई करेंगे वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, 44.44 मीटर पर सेकंड बच जाएगा। नेक्स्ट में देखिए पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में है 36 मीटर पर सेकंड और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। तो 36 है मीटर्स पर सेकंड में, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 36/10 के साथ, इस फ्रैक्शन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किलोमीटर पर आवर और ये बनता है तकरीबन 129.6 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरह आप आसानी से इनमें कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, जब स्क्वायर की बात आएगी तो इसका मतलब है कि आपको पहले जो कन्वर्जन फैक्टर था उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अब कन्वर्जन फैक्टर देखिए क्या है, आपने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, तो उसी तरह किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चेंज नहीं होगा। किलोमीटर से मीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए आर का स्क्वायर है। तो एक घंटे में, एक आवर में, अभी हमने देखा था 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो एक स्क्वायर आवर में कितने स्क्वायर सेकंड्स होते हैं? तो दोनों साइडों पे आप स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, तो ये 1 आवर स्क्वायर बन जाएगा और वो इक्वल टू हो जाएगा 3600 स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर और सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर डिनोमिनेटर में आपके पास है आर स्क्वायर और उसको आप चेंज करना चाहते हैं सेकंड स्क्वायर में, तो आपने डिवाइडेड बाय 3600 स्क्वायर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आपने 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस नंबर के साथ 15 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद 1000/3600 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपने अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, तो इसका ऑपोजिट ले लें, इसका उलट ले लें। यानी अगर ये है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इस फ्रैक्शन के उलट से, यानी 3600 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1000 जो है वो नीचे रह जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, दैट बिकम्स 12960 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है, आर सेकंड स्क्वायर में।
ये हमारा पार्ट 1 कंक्लूड हो गया। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 2 स्टेट्स इन 10 सेकंड्स अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेस इट्स स्पीड। तो जब भी इंक्रीज या डिक्रीज इन स्पीड होगा तो याद रखिएगा जो स्पीड पहले है वो इनिशियल है, यानी पहले 5 किलोमीटर पर आवर थी, इंक्रीज होके 7 होगी। इसका मतलब है कि आपको इनिशियल स्पीड 5 है और फाइनल 7 गिवन। लेकिन एक साइक्लिस्ट के लिए और एक कार के लिए तो मैं 2 कॉलम्स बना लेता हूँ। साइक्लिस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं और कार के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो साइक्लिस्ट के लिए इनिशियल स्पीड ये हमें गिवन है 5 किलोमीटर्स पर आवर है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कन्वर्जन किया तो दोबारा वही कन्वर्जन फैक्टर यूज कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं 10/36 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि पहले चेंज इन स्पीड फाइंड आउट कर लें और उस चेंज को कन्वर्ट कर लें, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि आप वो करें। आप 5 किलोमीटर पर आवर ऐसे ही लिखते हैं, फाइनल स्पीड जो है वो है 7 किलोमीटर पर आवर। अब आप चेंज इन स्पीड देख लें कितना आता है। तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो 7 में से 5 माइनस कर दें, तो 7 में से 5 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर है और ये चेंज इन स्पीड आ गया आपके पास 2 किलोमीटर्स पर आवर। अब फाइंड आउट करनी है हमने बेसिकली एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम किलोमीटर पर आवर को पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर पर सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10/36 करें, ये आ जाएगा चेंज इन स्पीड 20/36 और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होके स्पीड आ जाएगी हमारे पास 0.555 है। तो 0.56 कर लेते हैं इसको, 0.56 राउंड ऑफ करके 0.56 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गई। बेसिकली हमने स्पीड नहीं, हमने एक्सेलरेशन निकालनी, कंपेयर एक्सेलरेशन करनी है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। तो जो भी चेंज इन स्पीड है, यानी ये 0.56 है, इसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। टाइम हमें पहले ही गिवन है 10 सेकंड्स, तो टाइम से हम इसको टाइम का भी डाटा यहाँ लिख सकते हैं हम 10 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन है चेंज इन स्पीड 0.56 डिवाइड बाय 10। तो 0.56 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाता है 0.056। और अब ये चूंकि एक्सेलरेशन है, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखना है आपने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कार के लिए इंफॉर्मेशन क्या है? कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो रेस्ट का मतलब ये होता है उसकी इनिशियल जो स्पीड है वो होगी 0। तो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 और फाइनल उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, चेंज होके 20 होगी। तो फाइनल की जगह पे आप लिख देंगे 20 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज कितना आएगा? 20 माइनस 0, तो चेंज भी 20 ही आएगा। अब ये 20 भी किलोमीटर पर आवर में, इसको अगेन उसी तरह 10/36 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर्स पर सेकेंड। तो 20 टाइम्स 10 इज 200 और 200 को आप 36 से डिवाइड करें तो 5.55 आ जाता है। तो ये चेंज इन स्पीड है 5.55 मीटर पर सेकेंड, 5.56 या 5.55। अब इसकी एक्सेलरेशन कार की निकालने के लिए वही फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। टाइम 10 सेकंड्स ही लगा है, तो आपने बेसिकली 5.55 को डिवाइड कर देना है 10 से, ये हो जाएगा 0.56 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए उसकी स्पीड है 0.056, इसकी है 0.56, तो क्लियरली इसमें ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, ज्यादा नंबर है। तो इसका मतलब है आप नीचे लिख भी सकते हैं कि कार इज फास्टर, द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज फास्टर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट। नंबर 3, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। अब एक दो बातें याद रख लें, जब भी स्ट्रेट अप थ्रो किया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो पहली बात है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ये अगर जमीन है, आप जमीन के ऊपर से लेट से इसको थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से जब आप ऊपर इसको थ्रो करेंगे तो चूंकि ये अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है नीचे, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ है। जब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको फेंकेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है, तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है। इसीलिए वो चीज वापस जमीन पे आ जाती है कि एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। फाइनल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नीचे से ऊपर फेंका जाएगा वो 0 होगी, ये याद रख लीजिए। नीचे से ऊपर फेंकना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, नाउ अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप
सच दैट इट टुक 2 सेकंड्स टू रीच द टॉप। ऊपर पहुंचने के लिए जो उसको टाइम लगा है वो है 2 सेकंड, नीचे से ऊपर टॉप पे पहुंचने के लिए। आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक, इसके बाद ये वापस नीचे आ जाएगा। अब ये भी याद रख लें, जितना नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा ना, उतना ही वापस नीचे आने में भी टाइम लगेगा। अच्छा, व्हाट वाज द स्पीड विद व्हिच द बॉल वाज थ्रोन अप। अब इनिशियली इसकी स्पीड कितनी थी ये आपने फाइंड आउट करना। ये पहले एक डायग्राम से मैंने आपको बना दी है, अब डाटा लिख लेते हैं जरा। चले इस डायग्राम को भी बना रहने देते हैं। तो हम ये इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी हमेशा गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, लेकिन आपने याद रखना नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल जीरो होगी, तो ये जीरो होगी। और आप जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी लेकिन नेगेटिव साइन होगा। तो उसकी एक्सेलरेशन होगी -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर या -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगी नीचे से ऊपर जाते हुए। ऊपर से नीचे आते हुए 10 होगी पॉजिटिव और नीचे से ऊपर जाते हुए नेगेटिव होगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका इसका यूनिट हो जाएगा। अब टाइम कितना लगा है जी, टाइम लगा है 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स हम इसके ऊपर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन तो हमें गिवन है -9.8, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे -9.8 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, तो इसकी जगह जीरो पुट करेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय टाइम। 2 सेकंड्स हमें यहाँ पे गिवन है। अब ये 2 इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस साइड पे जाएगा, तो 2 इंटू -9.8 हो जाएगा। 2 को आप -9.8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 19.6। तो 19.6 माइनस का हो गया यहाँ पे -19.6 इक्वल्स, दूसरी साइड पे जीरो में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस हुई तो -vi आ जाएगा। माइनस और ये माइनस दोनों साइडों पे हो तो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट नंबर 4 है अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये भी देख लें, यहाँ वेलोसिटी देखिए शुरू में थी जीरो, बाद में सॉरी शुरू में थी कुछ इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया था, जीरो नहीं है, शुरू में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, बाद में जाके वो जीरो हो जाती। अच्छा, अब यहाँ वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है, चेंज हो वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में तब्दीली हो तो एक्सेलरेशन होती है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगती है। लेकिन यहाँ वर्ड देखे क्या है, यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब चेंज ना हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं होती। ठीक है, तो कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी वेलोसिटी बी ये रही है 20 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी देर तक रही है, ये 20 सेकंड तक, तो टाइम हम लिख देंगे 20 सेकंड। तो गाड़ी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, 20 सेकंड तक, तो उसने कोई ना कोई फासला भी तो तय किया है ना। अब इस दौरान उसने कोई ना कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा। ठीक है, अच्छा, देन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई क्यों करते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए। एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डीसेलेरेशन। अब यहाँ वर्ड देखे क्या है, वहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही तो गाड़ी चलती जा रही है, यहाँ डीसेलेरेशन हो रही है यानी अब वेलोसिटी तब्दील होगी, चेंज होगी। 30 सेकंड्स में वो रेस्ट पर आ जाएगी, यानी 30 सेकंड के बाद उसने रुक जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ। तो अब ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ देखें, दो क्वांटिटीज के दरमियान है, एक है स्पीड या वेलोसिटी, एक साइड पे रख लेते हैं, और दूसरी साइड पे हम टाइम रख लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड वैसे अलग अलग क्वांटिटीज है, लेकिन जब आप ये न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो हम स्पीड वेलोसिटी वर्ड्स को अक्सर स्वैप करते रहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। आपने इस साइड पे रखना है, एक्स एक्सिस पे रखना है टाइम, और यहाँ पे आपने रखना है स्पीड, पी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कोई नंबर्स नहीं लिखने हमने। ठीक है, कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड्स। तो अगर ये पॉइंट 0 0 है, ये ओरिजिन है 0 0, अब उसकी स्पीड है 20, तो स्पीड यहाँ पे 0 पे तो नहीं होगी ना, यहाँ ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट से, यहाँ से इसको मैं 20 कह देता हूँ, ये 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। इतनी ही स्पीड पर कार ने चलना है 20 सेकंड तक। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये लाइन क्या बता रही है कि टाइम तो तब्दील हो रहा है,
लेकिन स्पीड तब्दील नहीं हो रही। कितनी देर तक तब्दील नहीं हो रही? अब इसकी सीध में नीचे जो है टाइम एक्सिस पे मैं मार्क कर देता हूँ कि ये 20 सेकंड तक यही स्पीड रहती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो गाड़ी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। कितनी देर तक? 20 सेकंड्स तक। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। आगे उसके बाद ब्रेक अप्लाई करते हैं और वो रेस्ट पर आ जाती है 30 सेकंड में। मजीद 30 सेकंड लगेंगे और वो रेस्ट पर आ जाएगी। रेस्ट का मतलब है उसकी फाइनल स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। यानी अब ये जो स्पीड की लाइन है, इसको मैंने नीचे ला के 0 पे मिला देना है। यहाँ से इसको मैं ऊपर से नीचे ऐसे लेके आऊंगा। ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का ये मतलब होता है। ऐसे स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है। और यहाँ पे आकर ये वेलोसिटी के एक्सेस से ये लाइन मिल गई है। वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखें 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे टाइम कितना लगा है? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे? नहीं, 20 सेकंड पहले ही गुजर चुके थे। इस एक्सेस पे यहाँ से यहाँ तक कितने कितने सेकंड्स गुजरे थे? 20, मजीद 30 सेकंड, इससे आगे 30 और सेकंड लगेंगे, इससे आगे 30 और। तो यहाँ तक पहुंच के टोटल सेकंड्स लगेंगे 50, ठीक है। 20 से 50 के दरमियान 30 सेकंड्स लगे, लेकिन यहाँ पे टोटल अगर लिखना है तो टोटल 50 लगे। अब प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? स्पीड टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस होता है वो ये सारा एरिया होगा। ये सारा एरिया अंडर द ग्राफ होगा। यानी इस एरिया को अब मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारा एरिया, ये वाला एरिया सारा होगा और ये एरिया होगा। ये अगर आप गौर से देखें तो ये दो शेप्स बन रही हैं। बल्कि मैं इनको डिफरेंट कलर से अगेन कर देता हूँ। अब ये देखिए दो डिफरेंट शेप्स हैं। पहली शेप है एक रेक्टेंगल की और दूसरी शेप है एक ट्राइंगल की। तो आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस के लिए हम फाइंड आउट करेंगे एरिया अंडर ग्राफ, अंडर द ग्राफ कर्व। ग्राफ में जो कर्व या लाइन बनी है उसके अंदर जितना भी एरिया है। तो एरिया कौन कौन सा है? एक है इस रेक्टेंगल का, टेबल का स्क्वायर है, रेक्टेंगल भी नहीं। ये है 20, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये लेंथ 20 है और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी विड्थ भी देखिए अभी हमने मार्क की थी 20 है। तो ये एरिया हो जाएगा 20 टाइम्स 20, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। प्लस रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, हाफ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसकी ये 30 है और हाइट ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये हाइट जो है ये 20 के इक्वल है। तो 1/2 इंटू 30 इंटू 20, ये दोनों एरियाज निकाल के आप ऐड कर देंगे तो 20 टू 20 400 हो जाएगा। प्लस यहाँ 30 इंटू 20 600/2, 600/2 इज 300, तो 400 प्लस 300 आ जाएगा 700 मीटर्स। ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 700 मीटर। अब उसका आंसर है 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर वैसे तो देखने में आपको रॉन्ग लग रहा है, लेकिन ये किया क्या उन्होंने, देखें 700 मीटर्स को ना किलोमीटर में कन्वर्ट किया। तो किलोमीटर में मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसको आप डिवाइडेड बाय 1000 कर दें अगर, तो 1000 से डिवाइड करके बन जाता है 0.7 किलोमीटर। अब 0.7 को उन्होंने राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ किया। तो राउंड ऑफ के बाद का मतलब ये है कि ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है। तो इसको ड्रॉप करेंगे और पिछले वाला डिजिट यानी 0 में एक 1 ऐड कर दें, ये बन जाएगा 1 और 7 ड्रॉप हो गया तो ये 1 किलोमीटर इस तरह है। लेकिन अगर आप अपना आंसर 700 मीटर्स लिखते हैं तो वो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। वो बुक में उन्होंने कन्वर्शन करके लिखा हुआ आंसर। नंबर 5 इज अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय रेसिंग बाइसिकल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्ट होगी, उसकी इनिशियल स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। ये हम जल्दी से लिख लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट के साथ। तो कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज डिक्रीज का मतलब एक स्ट्रेट लाइन से आप शो कर सकते हैं ग्राफ में। इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड्स व्हाट इज हर एक्सेलरेशन? अच्छा, अब टाइम है 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स के बाद वो रुक जाती है। तो स्टॉप का वर्ड, रेस्ट का वर्ड जब भी आएगा तो आप लाजमी लिखेंगे फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई, ठीक है। और टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 60 सेकेंड्स। तो ये जो किलोमीटर पर आ रहा है, पहली बात तो हम इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो 50 को हम अगेन 10/36 का फैक्टर स्टार्ट में यूज किया था, 10 से मल्टीप्लाई 36 से डिवाइड। तो 50 × 10 हो जाएगा 500 और 500 को
आपने डिवाइड कर देना है 36 से, तो यूल गेट 13.88 को नोट ऑफ करके 13.9 लिख देते हैं, तो 13.9 मीटर्स पर सेकेंड ये हो जाएगी कन्वर्जन। उसके बाद फाइनल जीरो है, टाइम 60 सेकंड है और आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी। तो एक्सेलरेशन के लिए हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन यूज कर लेंगे विच इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम और चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। सो फाइनल है 0, इनिशियल है 13.9 और टाइम है 60। तो सब इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो एक्सेलरेशन इज 0 माइनस 13.9 और उसको डिवाइड कर देंगे 60 से। तो 0 में से 13.9 माइनस करें तो याद रखिएगा 0 में से जब माइनस करते हैं तो माइनस का साइन जरूर लिखना है, यानी यहाँ होगा -13.9 और उसको आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.23। तो एक्सेलरेशन में यहाँ आंसर में जो बुक में गिवन है माइनस नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आपने माइनस जरूर लगाना है, -0.23 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें याद रख लें अगर वर्ड एक्सेलरेशन का यूज हुआ है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है नेगेटिव, ये लाजमी बताएंगे आपकी नेगेटिव है। लेकिन अगर वो डीसेलरेशन का वर्ड यूज करते, डीसेलरेशन, डीसेलरेशन का लफ्ज खुद ही मतलब ही उसका कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो अगर डीसेलरेशन का वर्ड यूज होता तो फिर हम 0.23 लिखते, फिर माइनस का साइन ना लिखते साहब। लेकिन चूंकि ये एक्सेलरेशन का वर्ड यूज हुआ है तो साथ माइनस का साइन लिखना जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, टेल विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है बेसिकली चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कहाँ पे होती है, जहां पर इनिशियली कुछ और वेलोसिटी हो और फाइनल कुछ और हो वेलोसिटी, या जहां पर लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल ना हो बल्कि लाइन इंक्लाइन हो ऐसे। तो ए से बी तक देख रहे हैं लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड है, ए से बी ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है, या यूं देख लें ए पे वेलोसिटी है 0, स्पीड है 0, बी पे अगर हम ग्राफ पे देखें तो स्पीड है 50, तो स्पीड तो चेंज होगी, तो ये एक्सेलरेशन है। तो ए से बी तक क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, तो दिस इज एक्सेलरेशन। बी से सी तक देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वही हमें एक्सेलरेशन दे देती है, तो बी से सी तक स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। दूसरा ये भी देख सकते हैं कि बी पे स्पीड है 50, सी तक स्पीड रहती है 50, तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, बी से सी के तक स्पीड चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन होती है 0। और सी से डी तक देखे क्या हो रहा है कि स्पीड जो है वो 50 से कम होके 0 पे आ रही है, इसको डीसेलरेशन बोलेंगे, तो ये है डीसेलरेशन। तो कैलकुलेट द कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड्स फ्रॉम द ग्राफ। तो 10 से 20 सेकंड्स के दरमियान देखें क्या हो रहा है, 10 सेकंड्स ये है पॉइंट, इसको इस लाइन के साथ ऐसे मिला दें और 20 को भी ऐसे इस लाइन के साथ ऐसे करके मिला दें। अब आपने डिस्टेंस ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेना, तो डिस्टेंस आ जाएगा। ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बन गई ना, रेक्टेंगल है बी सी और उधर से नीचे आ जाए और यहाँ से इधर चले जाते रेक्टेंगल होगी, ये सारी रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का आपने फाइंड आउट करना है एरिया। रेक्टेंगल का एरिया बहुत आसान होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ का मतलब है 50 से सॉरी 10 से 20 तक, ये लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये विड्थ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये विड्थ होगी। सो 10 से लेकर 20 तक ये है 30, नहीं सॉरी 10, 20 माइनस 10 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 से, तो 10 टाइम्स 50 इज 500 मीटर्स आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और करेक्शन कर लें, ये ओ ए जो है दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, ओ ए नहीं है, सिंबल्स गलत दिख दी है। ए बी है एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रही है, बी सी जीरो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और सी डी जो है वो डीसेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है उसके मुताबिक एक्सेलरेशन पहले शो कर रही थी, तो एक्सेलरेशन है ए बी शो कर रहा है, उसके बाद बी सी जीरो एक्सेलरेशन शो कर रहा है और सी से डी तक डीसेलरेशन शो हो रही है, या डीसेलरेशन दरमियान में लिखा हुआ चले, डीसेलरेशन सी से डी तक है और जीरो एक्सेलरेशन जो है वो बी से सी तक है। तो ये हमारे कंक्लूड हो गए सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी। इसी चैप्टर के एमसीक्यूज भी मैंने इससे पहले वीडियो बना दी है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।